बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आपकी खिदमत में उदार एजुकेशन का सी शार्प लैंग्वेज का तीसरा सेशन लेके हाजिर खिदमत है। इस सेशन में हम बेसिकली गौर करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस सेशन कर सकते हैं। इसके लिए अगर पिछले दो सेशन नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी इन दो सेशंस को फॉलो कीजिए। वंस अगेन हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम के अंदर जिस तरीके से एक लॉगिन फॉर्म बनाया था वो फॉर्म किस तरीके से MySQL के अंदर से अपने डाटे को उठाता है और उसको कंपेयर करता है उन टेक्स्ट वैल्यूज के साथ जो कि यूजर्स हमें प्रोवाइड करता है। तमाम प्रोग्रामिंग वैसी की वैसी ही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की गई हैं, सिवाय इसके अब हम इसके कुछ डिज़ाइन फॉर्मेट्स के अंदर देखें। अगर आप किसी जगह पे भी देखें तो यूज़र्स जब इसको प्रोवाइड करता है आपके पासवर्ड को और लॉगिन को, तो वो कभी भी अपीयर नहीं होता। जैसे कि इस सूरत हाल में अगर आप इसको स्टार्ट करें, जिस तरह हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अगर हम इसको देखते हैं तो यूज़र नेम भी नज़र आ रहा होता है और पासवर्ड भी नज़र आ रहा होता है। ये इसका मतलब ये कि कोई आदमी भी आपके पासवर्ड को प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई भी आदमी आपके पासवर्ड को देख सकता है और उसको मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए ऑलवेज हम पासवर्ड को हिडन फॉर्म में रखते हैं। अगर हम पासवर्ड को हिडन फॉर्म में रखते हैं तो इससे दूसरों को कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। इसलिए अगर आप इस केस में देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हम जो भी वैल्यूज इनपुट करते हैं वो यूज़र के सामने नज़र में आ जाते हैं। हम इसका वेट कर रहे हैं कि फॉर्म आ चुका है। जैसे ये सैफ है और पाकिस्तान में दे रहा हूँ तो आपको पाकिस्तान विजिबल नज़र आ रहा है। डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी सब कुछ ओके है, लेकिन फॉर्म डिज़ाइनिंग भी एक बुनियादी रोल होता है जिसके तहत हम अपने डिज़ाइन के साथ साथ उन चीज़ों का भी ख्याल करते हैं जो हमारे लिए फर्दर पॉसिबिलिटीज हमारे प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर और सिक्योरिटी रीजंस कर सकते हैं। अगर आपने ये बात समझ ली है तो बहुत दो सिंपल लाइंस की कोडिंग है, जो कोडिंग जो है हमें प्रोवाइड करती है मेथडोलॉजी जिसके तहत हम ये सब काम परफॉर्म कर सकते हैं। साथ साथ में अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि यूज़र को कोई यूज़र 10 नंबर से ज़्यादा एंटर ना कर सके या 5 नंबर से एंटर ज़्यादा ना कर सके, इन दैट केस भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट 2 लाइन्स। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यूज़र नेम जो आप इसको कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम जो आपने रखा हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई गलतफहमी ना हो जाए और आप इसकी वजह से एरर आपके प्रोग्राम में इंडिकेट हो जाए और आपका प्रोग्राम इसको रनिंग ना कर सके। इसलिए बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा फिर उसको चेक करें कि आपने इसका पासवर्ड क्या दिया है। इसका नाम हमने पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। अगर आप इसको ज़रा गौर करेंगे, दिस पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब सबसे पहले आने के बाद हम इस बटन के पीछे इसका कोडिंग के पास आ जाते हैं, लेकिन हमने ये कोडिंग बटन के पीछे नहीं करनी है, बल्कि ये कोडिंग हमने इस इनिशियलाइज कंपोनेंट के बाद करनी है। तो जैसे ही हमारा फॉर्म लोड हो तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कर सके। अब मैं इसके अंदर ये 2 लाइंस की कोडिंग कर रहा हूँ। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी इसकी है पासवर्ड कैरेक्टर्स। ये अगर आप आ चुकी है तो इसमें देने के बाद इन्वर्टेड 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और इसके बीच में आप वो कैरेक्टर दे दें जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉलर साइन लगाना चाह रहे हैं, आप एंड साइन लगाना चाह रहे हैं, जो भी साइन आप लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद आप इसको सेमीकोलन कर दें। नेक्स्ट जो लाइन हम इसके अंदर काम करेंगे वो उसी तरीके से आपके पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम लेंथ है। मैक्सिमम लेंथ हमें उसको इनेबल करेगी इस प्रॉपर्टी को कि ये 10 से ज़्यादा मोर देन कैरेक्टर्स ना ले सके। आप ये परफॉर्म करने के बाद इसको वंस अगेन स्टार्ट कर दीजिए। Microsoft .NET टेक्नोलॉजी
काफ़ी हैवी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनकी वजह से आपका प्रोग्राम, आपको रैम ज़्यादा चाहिए, 4 GB ऑलमोस्ट चाहिए आपको अगर आप अपने कंप्यूटर में फास्टेस्ट को एग्जीक्यूशन देखना चाहते हैं। मेरे कंप्यूटर की GB सॉरी रैम जो है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए थोड़ा मेरा कंप्यूटर स्लो है। आप अगर देखेंगे हम वंस अगेन इसी को देते, अब मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ वंस अगेन, पासवर्ड मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो एंड साइन शो हो रहा है। अब मेरे पाकिस्तान लिखने को जो हिडन कर दिया है मेरे उसने कंप्यूटर, देखिए आप देख रहे हैं कि इसको यू आर अनऑथेंटिकेटेड यूजर, यू आर अनऑथेंटिकेटेड यूजर। इसी तरीके से हमारी दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप इसको काउंट करें तो मैं आपके साथ साथ हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बाद आप देखेंगे कि 11 प्रेस नहीं कर रहा है, आपका कंप्यूटर 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स इसको नहीं दे रहा है। 10 से ज़्यादा कैरेक्टर, यही हमने इसकी अंदर प्रॉपर्टीज की थी और इस तरीके से हमने अपने लॉगिन को मोर सिक्योर कर लिया है, मोर ऑथेंटिकेट कर दिया है, मोर यूजफुल कर दिया है। मेरा ख्याल है कि आपको ये इस तरीके से आप अपने डाटा को मोर सिक्योर, मोर सेफ कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको किसी किस्म के क्विज की ज़रूरत है तो आप बराए मेहरबानी dareducation.org पे जाइए, वहाँ पे आप इस किसी किस्म का भी आपको क्यूरी तो आप वहाँ पे हमें सबमिट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब दे सकें। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।